हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम फ्रैक्शन के इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम बेसिकली मैथ के 4 ऑपरेशन जो कि है एडिशन, ठीक, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, और चौथा जो है वो डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो इन दोनों को हम जो है एक साथ लेके चलते हैं। ये दोनों एक साथ चल सकते हैं और इसको आप जो है आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले फ्रैक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए 3/4 और जो है 1/5। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप नीचे वाले दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। ठीक, तो यहाँ इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 20। ठीक, उसके बाद 4 से 20 को डिवाइड करेंगे, जितना आएगा आप यहाँ पे लिख लेंगे। 4 5 जा 20। ठीक, मल्टीप्लाई का साइन बनाएंगे और ऊपर वाले को उतार लेंगे। ठीक, अगर यहाँ पे जो साइन अब दिया हुआ है वही साइन उतार लेंगे। अगर प्लस दिया है तो प्लस उतारेंगे, माइनस दिया है तो माइनस उतारेंगे। ठीक, ये हो गया प्लस। फिर हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, 5 से 20 को डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 4। मल्टीप्लाई का साइन बना के हम ऊपर वाले को उतार लेंगे। ठीक, अब ये हो जाएगा 5 3 जा 15 प्लस 4 1 जा 4/20। ठीक, 15 और 4 हो जाएगा 90/20। ठीक है, चलिए अब हम इसी पर बेस्ड एक निगेटिव यानी कि सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल लेते हैं, ताकि आपका जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है दोनों क्लियर हो सके। ठीक है, मान लीजिए दिया हुआ है 3/7 माइनस 4/5। ठीक, तो यहाँ 7 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 35। 7 से 35 को डिवाइड करेंगे, 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन बनाएंगे, 3 को उतार लेंगे, माइनस उतार दिए। 5 से 35 को डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 7। मल्टीप्लाई का साइन बनाएंगे और ऊपर वाले को उतार लेंगे। ठीक, ये हो जाएगा 5 3 जा 15 माइनस 7 4 जा 28/35। ठीक, यहाँ 15 के पास प्लस है और 28 के पास माइनस, तो बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे। 8 में से 5 जाएगा, हो जाएगा 3, और 2 में से 1 जाएगा 1। बड़े वाले के पास माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे, और नीचे जो डिनोमिनेटर था वो तो रहेगा ही। फाइनल आंसर आ जाएगा -13/35। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन पर और डिवीजन। अब हम मल्टीप्लिकेशन में उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो इसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपको दिया गया है 3/5। मान लीजिए आपको एक कॉमन जो है वो फ्रैक्शन दिया गया है। ठीक है, a/b, और आपको मल्टीप्लाई करना है c/d से। तो आप जो है न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करके न्यूमरेटर को ऊपर लिख देंगे, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करके डिनोमिनेटर को लिख देंगे। ठीक है, अगर ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ c से d कट सकता है तो आप काट सकते हैं, c से b को काटा जा सकता है, या b से c को काटा जा सकता है तो आप काट सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसी को सीधा सीधा जो है मल्टीप्लाई करके आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए सबसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है 3/4 इंटू 16/5। ठीक है, तो देखिए यहाँ 4 से 16 कट जाएगा, हम इसको काट सकते हैं, या फिर लास्ट में जो है मल्टीप्लाई करने के बाद उसको जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको दोनों तरीके से करके दिखा देते हैं। 4 से 16 को काट दिए 4 बार में, 4 का 3 में हो गया 12/5। ठीक है, चलिए अब हम इसी को सॉल्व करते हैं बिना कट किए हुए। तो ये हो जाएगा 16 3 जा 48 और 4 5 जा 20। ठीक, ध्यान दीजिए कि ये जो दोनों है वो दोनों 4 से डिविजिबल हो सकते हैं। तो 4 से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 12
और 4 से ये कट जाएगा, हो जाएगा 5, यानी कि फाइनल आंसर क्या आ गया 12/5। आप देख रहे होंगे कि ये दोनों चीजें जो है वो बराबर है, ठीक है। इसका मतलब आप किसी भी तरीके से करिए, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम कुछ मल्टीप्लीकेशन की जो है प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक। चलिए तो सबसे पहले हम जो है प्रॉपर्टी देख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन की, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है, अगर किसी भी फ्रैक्शन में 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो फ्रैक्शन खुद ब खुद आ जाता है। मान लीजिए कि अगर कोई फ्रैक्शन दिया गया है a/b, ठीक है, इसमें जो है आपको अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 1/1 हो जाएगा। a का मल्टीप्लाई आप 1 में करेंगे a, और b का मल्टीप्लाई आप 1 में करेंगे तो b, ठीक है। यानी आप देख रहे होंगे कि ये a/b जो फ्रैक्शन था वो खुद आ गया, ठीक। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है, ठीक। चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 7/8, इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 7/8 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, जो कि है अगर हम किसी भी फ्रैक्शन में यानी a/b में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक। अगर किसी फ्रैक्शन में 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर जो है वो 0 हो जाता है। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, ठीक। चलिए एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है 3/4 और इसमें आप जो है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फाइनल आंसर है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसका अगला एग्जांपल देखते हैं, जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है जिसे, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब समझ लीजिए आप कि अगर कोई भी फ्रैक्शन a/b है, ठीक, अगर उसमें हम c/d से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो c/d इंटू a/b के भी मल्टीप्लाई पर आएगा। यानी कि ये जो दोनों चीजें होंगी वो बराबर होंगी अगर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है तब, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मान लीजिए आपको पहला लेसन नंबर दिया हुआ है 3/4 और अगला दिया हुआ है 5/2, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 3/4 इंटू 5/2, ठीक, इक्वल टू 5/2 इंटू 3/4। ये 3 का 5 में मल्टीप्लाई हो गया 15, और 4 का 2 में हो गया 8, ठीक। 5 का 3 में हुआ 15 और 4 2 जा 8। आप देख रहे होंगे कि ये जो दोनों टर्म है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये जो दोनों है वो बराबर है। इसका मतलब जो है प्रॉपर्टी 3 यानी कम्यूटेटिव लॉ जो है मल्टीप्लीकेशन में फॉलो करती है, ठीक है। चलिए अब हम इसकी अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए अब हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि मान लीजिए अगर 3 रेशनल नंबर दिए गए और 3 फ्रैक्शन दिए गए a/b, c/d, e/f, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम a/b और c/d का एक साथ मल्टीप्लाई कर लें और जो आंसर आए उसका e/f में मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू बराबर आएगी a/b को बाद में सॉल्व करके c/d इंटू e/f करने पर, ठीक है। अगर a/b और c/d को पहले सॉल्व कर दिया जाए मल्टीप्लाई में, फिर जो आंसर मिले उसका e/f में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू बराबर आएगी। अगर हम c/d और e/f को एक साथ सॉल्व कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आए उसका मल्टीप्लाई अगर हम a/b में करते हैं तो ये जो दोनों टर्म है वो बराबर आएंगे। पहला ये टर्म और दूसरा ये टर्म जो है दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। चलिए अब हम एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि क्या ऐसा होता है या फिर नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए आपको दिया गया है 2/3, 4/8, 4 मान लीजिए 7 दिया हुआ है और 3/5 दिया हुआ है, ठीक। तो पहले आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है।
तो हो जाएगा 2/3 इंटू 4/7, ठीक, मल्टीप्लाई 3/5। इसकी वैल्यू बराबर आनी चाहिए 2/3 मल्टीप्लाई 4/7 इंटू 3/5 के, ठीक। अभी हो जाएगा 4 2 जा 8 और 7 3 जा 21 इंटू 3/5, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2/3 इंटू 4 3 जा 12 और 7 5 जा 35, ठीक। यहाँ 3 से ये 21 कट गया 7 बार में, इस 3 से ये कट गया 12 4 बार में। ये हो जाएगा 8 1 जा 8 और 7 5 जा 35, ठीक। यहाँ भी हो जाएगा 4 2 जा 8 और 35 का वर्ग हो जाएगा 35। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो दोनों है वो बराबर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। चलिए अब हम पश्चिमी प्रॉपर्टी देखते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। पश्चिमी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक। इस प्रॉपर्टी को जो है हम दो पार्ट में देखते हैं, क्योंकि ये दो पार्ट में होता है। कई लोग इसको सातवीं प्रॉपर्टी बना देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो हम इसका पहला पार्ट देखते हैं जो कि है ओवर एडिशन, ठीक है। एडिशन के ऊपर क्या होगा, ठीक। अगर आपको एक फ्रैक्शन दिया गया a/b, ठीक, इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे c/d प्लस e/f पे, तो इसकी वैल्यू बराबर आएगी a/b इंटू c/d करने पर प्लस a/b का e/f में करने पर, यानी a/b इंटू e/f, ठीक है। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं क्या ऐसा होता है। तो मान लीजिए दिया हुआ है 1/2 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 5/2 दिया हुआ है, ठीक। ये हो जाएगा 1/2 इंटू इन दोनों का एलसीएम 4 और 2 का 4 हो गया, ये ऊपर 3 हो जाएगा प्लस 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, 2 का 5 में करेंगे 10, ठीक। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 1/2 का 3/4 में हो जाएगा तो 3/8 प्लस 5 1 जा 5 और 1/2 का 5/2 में तो 5/4। यहाँ 8 और 4 का एलसीएम 8 हो गया, 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 का 3 में करेंगे 3 प्लस 4 से 8 को डिवाइड करेंगे 2 का 5 में करेंगे 10, ठीक है। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 और 3 13/4, 13 1 जा 13 और 4 2 जा 8 और ये भी हो जाएगा 13/8। आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है दोनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन जो है वो फॉलो करती है, ठीक है। चलिए अब हम ओवर सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं कि क्या ये सब्ट्रैक्शन पर भी यही नियम फॉलो होता है या नहीं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन ये कहता है कि अगर a/b कोई फ्रैक्शन है, उसका मल्टीप्लाई अगर आप c/d माइनस e/f में करते हैं तो इसकी वैल्यू बराबर आएगी a/d इंटू c/d माइनस a/b इंटू e/f पे, ठीक है। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है 1/3 मल्टीप्लाई 2/5 माइनस 3/4 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1/3 इंटू इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 20, 5 से 20 को डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 2 जा 8, ठीक, माइनस 4 से 20 को डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 3 में 15, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 15 में से 8 जाएगा -7/20, ठीक। ये हो जाएगा -7/60, ठीक। चलिए अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये वैल्यू बराबर आती है या नहीं। तो 1/3 का जब 2/5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2/15, ठीक, माइनस 1/3 का जब हम -3/4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा और बचेगा सिर्फ 1/4, ठीक। इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा तो 60 हो जाएगा, 15 से 60 को डिवाइड करेंगे 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, ठीक।
अब यहाँ 4 से 60 को डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 15, 15 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 15, ठीक। यहाँ भी हो जाएगा -7/60। तो आप देख रहे होंगे कि जो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो बराबर आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्सट्रैक्शन पर भी। इसका मतलब है कि ये जो है इस पर भी एप्लीकेबल है, ठीक है। अगले वीडियोज में जो है हम डिवीजन पर बात करेंगे और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद।